जिला में जो जिला स्कूल होता था उसको पूरी तरह व्यवस्थित करना है और नए जो पूरी संरचना बनेगी उसके साथ साथ जोड़ने का कि हम ऐसी व्यवस्था खड़ा करें। कई लोग आते हैं और कहते हैं कि ऑफिसर के बेटा को पढ़ने के लिए बाध्य कीजिए। मैं बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये व्यवस्था जरूर इस सरकार को खड़ा करना है कि ऑफिसर और मंत्री का बेटा स्वयं सरकार के स्कूल में पढ़ना शुरू कर दे। ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है, इसको आगे बढ़ाना है। नीतीश जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, स्कूल में शिक्षक को पहुंचाया है और लगभग 5 लाख शिक्षकों की बहाली की और सबको मुख्यधारा में लाने का काम किया है। इसलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और पूरी व्यवस्था को खड़ा करेंगे। CCC पर कोई समझौता नहीं किया गया, चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो। इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार नहीं करेगी। साथ बिहार भूमि पोर्टल शुरू किया गया, ई मोटेशन की सुविधा शुरू की गई। उसके बाद दिलीप जायसवाल जी आए, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, ई प्रबंधन को। विजय सिन्हा जी आए, उन्होंने ई मापी की व्यवस्था कराया। राजस्व न्यायालय में ई कोर्ट की व्यवस्था कराया। संजय सरावगी जी थे, इसको पूरा डिजिटल कराने का काम किया। लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं साथियों, आपने मौका दिया है 3 चीजों को, ब्लॉक, अंचल और थाना, इसको मेरा सीएमओ इसको पूर्ण रूप से देखेगा और बिहार की जनता को पूर्ण रूप से सारी सुविधा मिल सके, इसकी सुनिश्चित करने का काम किया जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करना है, कई लोगों ने काम किया इसके ऊपर। नीचे ब्लॉक से लेकर ब्लॉक, अनुमंडल, जिले में कैसे लोग वहां से ट्रांसफर करने की व्यवस्था को समाप्त करना है, वहीं लोग रहे, यहां आने की जरूरत नहीं है। यहां तो पीएमसीएच पूरे प्रदेश से रिसर्च के साथ साथ यहां पर इलाज करने का काम किया जाता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था करनी है कि जिले में यदि कोई बीमार पड़े तो अगले 2-3 दिनों तक जिले में ही रहकर उसका इलाज हो सके। साथियों, यह व्यवस्था खड़ा करना। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उन 3 भरोसे की करने जा रहे हैं, जिस भरोसे पर बिहार की 14 करोड़ जनता बड़ी टकटकी निगाह से दशकों से, बरसों से देखते आ रही है। जी हां, टकटकी निगाह से कि कोई आए फरिश्ता जो इन बातों से उनको त्राण निजात दिला सके। सम्राट चौधरी के कल के 15 मिनट के भाषण में 3 बातें उन्होंने बड़ी ही प्रमुखता से कही है। पहला, स्कूल की व्यवस्था में हम इस तरीके का सुधार करेंगे कि मंत्री और पदाधिकारी के बेटा भी चाहेगा कि हम सरकार के स्कूल में जाकर पढ़ रहे। क्या बात है, ताली तो बजनी चाहिए ना। दूसरी बात कि बिहार के अस्पतालों में जो रेफर करने की व्यवस्था है, बहुत ही बुनियादी समस्या को उसने पकड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं। सब जोर पटना पीएमसीएच पर है, बाकी जितना अस्पताल है वहां इलाज नहीं, सिर्फ रेफर होता है। तो हम रेफर नहीं होने देंगे, बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात, बीडीओ, सीओ और थाना में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको मेरा सीएमओ खुद देखेगा। ये तीन काम अगर सम्राट करने में कामयाब हो गए तो सड़क लालू के राज की तरह क्यों ना हो जाए, बिजली लालटेन युग में क्यों ना बिहार लौट जाए। सम्राट चौधरी को कोई गद्दी से हटा नहीं सकता है। ये 3 काम कर दे तो नीतीश कुमार के चुनाव जीतने की वजह कुछ खास रही है।
हम बार बार कहते हैं कि वो परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिनके लिए उनको याद किया जाएगा बरसों बरस तक। कुछ भी नहीं, हम कह देते हैं, 2-4 बरस बाद लोग भूल जाएंगे। सड़क, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर, ये तो हर सरकार की जिम्मेवारी है और आपने उस जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। कोई मूलभूत बातों में बिहार में आपने बदलाव नहीं किया है। बिहार आज भी वहीं खड़ा है उस मूलभूत समस्याओं में जहां 2005 में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री पद संभाला था। कुछ भी नहीं बदला है। शिक्षा रसातल में चला गया। हम तो बार बार कहते हैं कि जिस स्कूल से पढ़कर नीतीश कुमार इंजीनियर बने, देश के सबसे बड़े नेताओं में उनकी शुमार हुई, आज उस स्कूल से पढ़कर कोई चपरासी भी नहीं बन सकता है। हम बार बार कहते हैं, जिस पटना यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके कितना आईएएस, आईपीएस, सीबीआई का डायरेक्टर, डीजीपी दिया होगा, आप सोच नहीं सकते हैं। आज उस पटना यूनिवर्सिटी से बीपीएससी पास करने वाले छात्रों की संख्या सबसे कम है। गांव गांव में स्कूल खुल चुका है, बच्चे बच्चियां जा रही हैं, स्कूल ड्रेस मिल रहा है, बस्ता पोथी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो पढ़ाई। हम बार बार कहते हैं कि पिछले 10 साल से आनंद किशोर के प्रताप से जो बिहार में नंबर बेचा जाता है, नंबर बेचना ही है कहा जाएगा, जितने टॉपर हैं इनके, 10 साल के बिहार के टॉपर का एक आंकड़ा आनंद किशोर जारी करे, वो टॉपर कहां है? पता चला कि पटना यूनिवर्सिटी के सामने छोला के दुकान पर, कचरी बड़ी के दुकान पर बाप के साथ कोई बेटी प्लेट धोने का काम कर रही है। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं, हमने कई इस तरीके के टॉपर की हमने रिपोर्टिंग की है। बिहार का टॉपर देश के तमाम जितने तरह के बोर्ड था उस दौर में, एक अलग पहचान बनाकर रखते थे लोग। सब कुछ खत्म है और उसको बदलने की जिम्मा सम्राट चौधरी ने उठाया। सम्राट चौधरी जी, मेरी एक राय होगी, ये कुकुरमुत्तों की तरह जो गांव गांव में स्कूल खोला गया है ना, इस एजुकेशन के खत्म होने का एक सबसे बड़ी वजह है। देखिए, पढ़ाई का क्या मतलब है? डिग्री बांटना नहीं है। कितने मैट्रिक पास कर गए, कितने इंटरमीडिएट पास कर गए, कितने ग्रेजुएशन कर लिए, कितने पीजी कर लिए, ये शिक्षा का आधार नहीं है सम्राट चौधरी जी। कितने लोग शिक्षित हुए, ये आधार है। सरकार का काम है लड़के लड़कियों को आप शिक्षित कर दीजिए। ये जो संख्या दिखाने के लिए जो हो रहा है ना कि इतना फीसदी लड़कियां मैट्रिक कर गई, इतना फीसदी लड़का मैट्रिक कर गया, आप पढ़ा कर क्या करिएगा? कोई भी सरकार रिजल्ट बांट कर कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि 8 के बाद 5वां रखिए आधार। 5वें तक में इतनी कड़ाई परीक्षा होनी चाहिए, इतना कड़ाई से पढ़ाई होनी चाहिए कि जब वो मिडिल स्कूल में जाए तो एक प्रतियोगिता परीक्षा फेस करनी पड़े उसको, किस तरीके की पढ़ाई में वो सुटेबल हो सकता है। इसी तरीके से भीड़ बढ़ाने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव ही नहीं है। आपको फिल्टर्ड करना होगा। ऐसे लोगों के लिए अलग से ITI वगैरह जो खोल रहे हैं, उस पर आपको उसको मजबूत करना होगा। नहीं तो फिर आपका यह बयान सिर्फ बयान ही रहेगा, ये बेईमानी होगा प्रदेश की जनता के साथ। इसी तरीके से आपने स्वास्थ्य की बात की। डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस की बंद होने की आपने घोषणा की है, कहीं बंद नहीं है। इकबाल यही होता है। और प्राइवेट प्रैक्टिस अगर बंद कर रहे हैं डॉक्टर, आप किसी भी अनुमंडल अस्पताल में चल जाए, हमारा रोसड़ा अनुमंडल अस्पताल है, एक भी
10-10 डॉक्टर पोस्टेड है, सब डॉक्टर एक एक दिन का जो सो रोटेशन पर आता है। एक साथ 10 को डॉक्टर नहीं आता है। एक साथ 10 डॉक्टर रहे हॉस्पिटल में, सबके रहने की व्यवस्था है, सब कुछ है, तब न मरीज रहेगा, तब न स्टाफ रहेगा। एगो डॉक्टर आएगा, ये करेगा, एक दिन 24 घंटे की ड्यूटी लेकर आएगा। वो सुबह से लेके ओपीडी से लेके इमरजेंसी से लेके कल सुबह ओपीडी करके चल जाएगा। यही रूटीन है। जितना अनुमंडल अस्पताल है वो सब, पहले नाम था रेफरल अस्पताल, आज भी रेफरल अस्पताल है, जबकि वहां सरकार का करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट होता है। आप डॉक्टर रहे, आप बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दीजिए। आप अनुमंडल अस्पताल में भी एक ऐसी व्यवस्था करिए जहां सामान्य तौर पर लोगों को बेहतर इलाज हो सके। इसके लिए पैसा लीजिए ना भाई, पैसा देने के लिए लोग तैयार हैं। हमारा ननिहाल में एक एक्सीडेंट हो गया, बेचारा गरीब है, 5-10 कट्ठा जमीन बिक गया होगा, पारस में इलाज करा रहा है। समझ गए? लोगों के लिए जान बचाने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को लोग तैयार हैं। जैसे शिक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को लोग तैयार है, अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है लोग, इसीलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो आप अनुमंडल अस्पताल में उस तरह की व्यवस्था कीजिए भाई। आप भी पैसा लीजिए, लेकिन पारस और वेदांता और बाकी की तरह लूटिए मत। आप उस तरीके का बेहतर अस्पताल बनाइए। देखिए, उसके बाद एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगी प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों के बीच में। वही प्राइवेट अस्पताल बढ़िया काम कर रहा है जहां सरकारी अस्पताल बढ़िया काम करता है, नहीं तो आपका नहीं करेगा। आप यहां खोले हैं ना, जाकर देखिए, आपका जो हड्डी का आंख बुलाकर जाके राजेंद्र नगर में जाकर देखिए। हम अपना आंख का ऑपरेशन वहीं कराए हैं, और व्यवस्था जाकर देखिए, वहाँ मैन पावर और बहुत सारी चीज़ें अगर आप उपलब्ध कराएंगे तो बिहार का सबसे बेस्ट आई हॉस्पिटल हो जाएगा। आँख के मामले में पटना आइडियल अस्पताल बनता जा रहा है। हड्डी वाला देखिए, वहाँ एगो स्ट्रेचर है, बताइए उतना बड़ा अस्पताल में जाकर देखिए क्या स्थिति है अस्पताल का। पीएमसीएच तो छोड़, स्पेशलाइज जब आप बना रहे हैं उसको थोड़ा फुल फ्लेजेड डॉक्टर सब कुछ कीजिए ना। नीतीश कुमार भवन बनाए हैं, बस उनको भवन बनाने वाला आदमी मिला, बस उनके दिमाग में उतना ही रहा कि खूब भवन बनाओ, खूब सामान खरीदो, डॉक्टर रहे चाहे नहीं रहे, प्रैक्टिस होता रहेगा। उस बीमारी से आपको सम्राट चौधरी जी बाहर निकलना होगा। ये बिल्डिंग बनाने वाला जो बीमारी है ना, 100, 200, 500, 1000, एशिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बना दिए पीएमसीएच में, डॉक्टर भी नहीं है, कौन चीज से इलाज होगा? जाकर देखिए ना क्या स्थिति है। एक से एक गेट बना है, फंस गई नर्स उसी में, लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो जब तक डॉक्टर को पूरी तौर पर, अच्छा हर गांव में हम डॉक्टर दे दे, ये नहीं हो सकता है। आप गांव में एएनएम वगैरह देकर चलाइए। प्रखंड स्तर पर एक साधारण जो आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर है, यूनानी डॉक्टर है, उस डॉक्टर से वहां साधारण इलाज की व्यवस्था रखिए। लेकिन अनुमंडल अस्पताल आते आते पूरी तौर पर ऐसा अस्पताल हो जाए जहां से विपरीत परिस्थिति में ही रेफर हो, और वो भी रेफर हो तो समस्तीपुर या डीएमसीएच। कोई समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा का पेशेंट अगर पटना पहुंचता है तो डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कीजिए। क्यों? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डीएमसीएच आज का अस्पताल रहा है, याद कीजिए ना। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल था, आज सबसे बड़ा कह सकते हैं कि पेशेंट को रेफर करने वाला अस्पताल बन के रह गया, खाली बिल्डिंग बन गया। इसी तरीके से थाने से, सीओ के यहाँ से, बीडीओ के यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आप कितनों सीएमओ से उस पर निरीक्षण क्यों न कीजिए, खत्म होने वाला नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, एआई का इस्तेमाल हो, और सीओ, बीडीओ और थाना को आप पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो जो आप अधिकार पंचायत को दिए हैं उसको मजबूती से लागू कर दीजिए। सरपंच को मजबूत कर दीजिए। थानेदार से कोई बात नहीं मानता है सरपंच का। किस तरीके का केस थाना में आ रहा है उसको मॉनिटरिंग कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि समस्या क्या है।
और ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं निकाला सकता है। पंचायत स्तर पर जिम्मेवारी तय कीजिए इन सब चीजों के निष्पादन के लिए। अरे कितना बहुत अभी भी बिहार का गांव 90% गांव होगा जहां मुकदमा नहीं होता। हम दावे के साथ कर देते हैं 90% गांव होगा जहां 1-2 FIR कभी कोई हुआ होगा तो हुआ होगा। उसको कम से कम गांव के लेवल पर ही मजबूती से सारी व्यवस्था कर दीजिए कि गांव का जो पंचायत है वो मजबूत हो जाए, जो आपका पंचायत भवन है वहां मजबूत हो जाए। अरे प्रखंड और सचिवालय आने की जरूरत, CO दफ्तर आने की जरूरत क्या है? पंचायत में ही उसको सब चीज हो जाए। दाखिल खारिज से लेके जितनी तरह की चीजें सब पंचायत में हो। अरे पंचायत का जो आपका पंचायत सचिव है उसी को जो हर पंचायत में एक पंचायत सचिव, मजबूत पंचायत सचिव हो जिसको कंप्यूटर से लेके सब ज्ञान हो। देखिए क्या समस्या है। डिसेंट्रलाइज आपको करना पड़ेगा। इंदिरा आवास से लेके जितने तरीके के और जितने लेयर में कर्मी सब नियुक्त हुआ है उसको जिम्मेवारी दीजिए। अब जैसे CO का DCLR बनना है तो ये सब नहीं दे रहा है, उसी तरीके से पंचायत में आप BDO के पैरेलल में आप बहाली किए हैं उसको अधिकार नहीं देना है। तो ये सब चीज़ें जब तक नहीं होगी, जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं होगा चीज़ें, तब तक सम्राट चौधरी जी बहुत मुश्किल है बिहार को बदलना।